धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म की कहानियाँ और जो सच्ची कहानी है पहुँच सके। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण चिंतित हो रहे थे कि मैं इस प्रकार से कैसे मैं नगर में जाऊंगा, मेरा तो सारा परिवार ही खत्म हो गया। तब नारद जी ने उनको बताया कि नहीं, तुम्हारा परिवार सब ठीक है, ये तो सब प्रद्युम्न की माया है, इसकी वजह से ये सब। उसने तत्क्षण नारद जी ने कहा और नारद जी के कहते ही प्रद्युम्न ने अपनी माया को समेट लिया। सभी जीवित हो गए और इसको मारो उसको मारो इस प्रकार से कहते हुए तब श्री कृष्ण बोले कि तुम रहने दो, तुम्हारा शौर मैंने देख लिया है। अब श्री कृष्ण खुशी खुशी जो है प्रद्युम्न को ले जा करके नगर में प्रवेश करने के लिए उसने रुक्मिणी से कहा कि आप जाओ मंत्रियों के साथ और नगर को सजवाओ। नगर को सजवाया गया, महल में पहुंचा, महल आदि सजवाया गया। तब सूचना आई तो श्री कृष्ण और अपनी पत्नी, श्री कृष्ण और क्या नाम था उसका, उदिति कुमारी भानु की पत्नी, सब जो है नगर में प्रवेश करें। नगरवासी उस कामदेव प्रद्युम्न कुमार को देखने के लिए लालायित थे और उन्होंने उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की। उसके बाद जब इनका मिलाप हो गया तब प्रद्युम्न कुमार ने अपने से बड़ों के सबके चरण छुए और भाइयों को से गले मिले, पिता से गले मिले और सबको जो साधर्मी थे सबको जय जिनेंद्र बोल करके उन्होंने सबसे अपना परिचय कराया और अपने दादा आदि से मिल करके वह बहुत प्रसन्न हुए और नगर में प्रवेश करने हो गए। इस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार अपने पिता के बल को अपना शौर्य दिखा करके जो है नगर में प्रवेश हुआ और सब वहाँ पर काफ़ी समय तक निश्चिंत होकर के रहने लगे। तब एक दिन प्रद्युम्न श्री कृष्ण ने उनके उदिति कुमारी और भानु कुमार की, उदिति कुमारी और प्रद्युम्न कुमार की विवाह करने की कही। तब विवाह के पश्चात श्री कृष्ण आदि बहुत प्रसन्न होने लगे और उसके पश्चात अब आगे की कपास है। अब हम 12वां सर्ग चल रहे हैं। 12वें सर्ग में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण के छोटे भाई जो 16वें स्वर्ग में कैटव नाम का था, वह 16वें स्वर्ग में जो है देव था, उसने वहाँ से आकर के पहले ही श्री कृष्ण की सभा में बताया कि मैं भानु इसका प्रद्युम्न कुमार का छोटा भाई पूर्व का हूँ और अब स्वर्ग से च्युत होकर के इसका ही श्री कृष्ण के साथ जो रानी है उनके उड़से में पैदा होऊंगा, श्री कृष्ण का पुत्र बनूंगा और भानु कुमार का छोटा भाई शंभु कुमार बनूंगा। शंभु कुमार की यह बात बता करके दिन आदि सब बता करके वह वहाँ से चला गया और उधर शंभु कुमार के आने की बात सुन करके श्री कृष्ण ने सोचा कि सत्य मामा बहुत नाराज़ रहती है, तो मैं उससे भी उस समय आने पर सत्यभामा के उसे ही इसका घर जन्म होगा। यह सोच करके उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन भानु प्रद्युम्न कुमार को यह सारी बात पता चल गई। तब उसने अपनी माता से कहा, रुक्मिणी से, कि हे माता, यदि तू चाहे तो यह गर्भ तेरे ठहर सकता है। तो माता बोली, मेरे को इसकी तू मेरे लिए तू ही अकेला बहुत है,
हाँ, लेकिन जो एक महारानी जाम्बुवती है, उसकी श्री कृष्ण की नहीं बनती है, तो उसके गर्भ से अगर ये पैदा हो तो प्रसन्नता होगी। माता की बात सुन करके भानु कुमार ने अपनी माया से उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह समय आएगा तो तुम रुक्मणी का रूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ अपना संभोग करना और आप पे वह पुत्र पैदा होगा। उसकी अंगूठी लेकर के उसने वैसा ही किया और उसके जो है शंभु कुमार का गर्भ ठहर गया। उसके बाद रुक्मणी के भी गर्भ ठहरा और सत्यभामा के भी गर्भ ठहर गया और इस प्रकार से वे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। और जब ये बड़े हो गए तब रुक्मणी तब वे एक दिन राजसभा में गए तो उसके दादा आदि जो है पांडवों के साथ जो है वे सब लोग जो है दूध कीड़ा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। तब वह उन्हें देखने लगे। तब उन्होंने कहा कि बच्चों आप भी आ जाओ, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। लेकिन जब वह पिता की तरफ देखने लगे तो श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा दे दी। तब वे गए तो उधर जो सत्यभामा का पुत्र था वह शंभु कुमार से बाजी लगाने लगा। तब उसने पहले 1 करोड़ मोहर भेजी, तब वह शंभु कुमार ने जीत ली। द्वारा 2 करोड़ भेजी, शंभु कुमार ने जीत ली। दोबारा इस प्रकार से उसने 32 करोड़ मोहरें भेजी और वह सभी जो है शंभु कुमार ने जीत ली। इस प्रकार से सत्यभामा का सारा धन उन्होंने जीत करके सब गरीब लोगों में बांट दिया और वह उसके धन बांटने से समस्त द्वारका में जो है शंभु कुमार का नाम प्रसिद्ध हो गया और देवों के स्वर्गों में भी शंभु कुमार का नाम प्रसिद्ध हो गया। ये देखिए कितना महान दानी है, इतना जो है इसने दान किया है। अब आगे का हम करते हैं स्वाध्याय, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। जावा ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिव पार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसिकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चारित्र्य नामधेयम् एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति महाराज विरचितं विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। जबलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। आगे वह अपने साथ ही जमने हुए मित्रों के साथ दूसरों को अतिशय दुर्लभ ऐसे इंद्रजिन सुख को भोगता हुआ एक पाप कारक में प्रवृत्त हो गया और अपने मित्रों के साथ कुल स्त्रियों के घरों में जाकर के उनका बलात्कार से और शील भंग करने लगा। आदमियों को भेज करके और उनके द्वारा स्त्रियों का अच्छा बुरा निर्णय करके वह पापी रात को घरों में जाता और स्त्रियों के शील को नष्ट करता था। इस प्रकार दुराचरण से नगर में रहने वाले सभी लोग
अतिशय दुखी हो गए थे। स्त्रियों के शील भंग होने से इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। निदान सब लोग एकत्र होकर के राजमहल गए और श्री कृष्ण महाराज को नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, शंभु कुमार ने जो करतूत की है सो सुनिए। वे अब कुल स्त्रियों के का बलपूर्व शील हरण करने लगे हैं। अतएव अब हम द्वारिका को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाकर रहेंगे। इस समय आपको राज्य प्राप्त हो जाएगा, उस समय लौटकर आवेंगे। नारायण ने कहा, हे महाजनों, थोड़े दिन की बात है, ठहरो। जब तक मैं अपने वचन से दिया हुआ राज फिर से नहीं पा लेता हूँ, तब तक तुम लोग अपने घरों में खूब बंदोबस्त के साथ रहो। जब मैं राजसभा में जाने लगूंगा तब तुम्हारा सबका कल्याण होगा। आश्वासन से वचन सुन करके लोग अपने घर जाकर के प्रबंध में लग गए। जब 1 महीना हो चुका तब श्री कृष्ण जी राजसभा में पहुंचे और अपना राज्य प्राप्त करके शंभु कुमार से बोले, हे पापी, तुझे मेरे राज्य में क्षण भर भी नहीं ठहरना चाहिए। तुझे ऐसी जगह चला जाना चाहिए जहाँ से तेरा नाम भी सुनाई नहीं पड़े। तुझे ऐसी जगह, ऐसा कह करके नारायण ने बांतुल के 3 बीड़े दिए और शंभु कुमार उन्हें लेकर के और सभा से निकल करके चला गया। उसी समय प्रद्युम्न ने पूछा, हे तात, शंभु का आगमन किसी भी समय हो सकेगा या नहीं? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, यदि यह सत्यभामा हथनी पर बैठ करके उसके सन्मुख जावेगी और भक्ति पूर्वक बाजे गाजे के साथ लेकर के आवेगी तो यह मेरे सम्मुख आ सकेगा, नहीं तो नहीं। शंभु कुमार राजसभा से निकाल करके अपने माता पिता के पास गया और उन्हें नमस्कार करके प्रद्युम्न कुमार के आदेश के अनुसार सत्यभामा के वन में गया और वहां जाकर के उसने एक युक्ति स्त्री का रूप बनाया और संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त हुई थी। रूपवती तथा सौभाग्यवती थी, नवीन यौवन से भूषित थी, सुडोल थी और सब प्रकार से आभूषणों से शोभायमान थी। इस प्रकार का सुंदर रूप बना करके शंभु कुमार उस निर्जन वन में जा बैठा। उसे इस प्रकार सुंदर रूप देख करके उस निर्जन वन में जा बैठा। उसके बैठते ही वहाँ सत्यभामा भी आ पहुंची। वह अनोखी स्त्री को देख करके उस पर बड़ा भारी अचरज हुआ। अतएव वह समीप जाकर के बोली, हे बेटी, मुझे बतला कि तू ऐसे निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी है? तू तो देव कन्या के समान सुंदरी कन्या है। यह सुनकर युवती बोली, हे माता, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, सो अपने मामा के घर रहती थी। वहाँ मुझे यौवन अवस्था प्राप्त हो गई थी। अतः मेरे पिता मुझे विवाह करने के लिए लिवाने के लिए गए थे। सो वे मुझे वहाँ से पालकी में आरूढ़ करके चले थे और बड़ी भारी सेना के साथ आज रात्रि को किसी स्थान पर आकर के ठहरे थे। रात्रि को निद्रा में व्याकुल होकर के सब लोग सो गए, परंतु मामा की याद आने से निद्रा चली गई। जब मुझे नींद नहीं आई तब मैं पालकी से उतर करके धरती पर लेट गई। सो पिछली रात में जब मेरी आंख लग गई तब विश्राम कर चुकने पर मेरे पिता अपनी सेना के साथ न जाने कब चले गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि मैं पालकी से उतरकर धरती पर पड़ी हूँ। अब इस निर्जन वन में अकेली रह गई हूँ। अब मैं यह भी नहीं जानती कि वे किस मार्ग से गए हैं। अतएव माता लाचार होकर के मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी तक मैं अनूठी ही हूँ, अर्थात मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। उस अनूठा कन्या की रूप को लक्षणवती देख करके सत्यभामा समीप गई और इस प्रकार मीठे वचन बोले, हे अनगले, यदि तू मेरे भानु कुमार के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले
तो मैं अपने महल में ले जा करके तेरी खूब भक्ति करूं। उसके उत्तर में कन्या लज्जित होकर के इस प्रकार वचन कहे कि ये तो निश्चय है कि मेरे पिता भी मुझे कहीं ना कहीं देते, फिर जब आप ही श्री कृष्ण नारायण की पटरानी है तब आपके पुत्र के साथ मेरा विवाह होने से क्या दोष है। कन्या के वचन सुनकर के सत्यभामा उसे अपने महल में ले गई और उसके दिनों दिन अधिकाधिक शुश्रूषा करने लगी। आसन, शयन, भोजन, विलेपन आदि से संपूर्ण सुखों से उसे इस तरह रखा कि उसने अपना जाता हुआ समय नहीं जाना। कितने ही दिन बीतने पर पृथ्वी पर कामी जनों के हृदय में काम के बढ़ने वाले वसंत ऋतु का आगमन हुआ। वसंत ऋतु के उस तब में काम की प्रबलता हो गई। कामों के मोर आ गए, आमों पर मोर आ गए, केसु फूलों से लद गए और भौरों झंझकार कर कोयलों की कूक वियोगिनी स्त्रियों के भय दुख निरंकुश होकर सताने लगे। मलय के मधुर हवा मानो वियोगियों के ताप को शांत करने के लिए चलने लगी। कामाग्नि से प्रज्वलित होने से लोगों की लज्जा चली गई, तब उन्मत्त हो गए। जब बसंत ऋतु का इस प्रकार राज्य हो रहा था तब भानुकुमार अपने मित्रों के साथ सवारी सहित वन क्रीड़ा करने के लिए गया। बंदी उसकी स्तुति करते थे। बसंत का वैभव देखने के लिए ज्यों ही वन में जाकर के बैठा त्यों ही वहां पर बहुत सी स्त्रियों ने झूले में बैठ करके कामोदीपक गीतों की गाना आरंभ कर दिया और नाना प्रकार के विकारों से युक्त ऊंचे और बारीक आवाज में मनोहर और मानी नायक नायिकाओं के मान को खंडन करने वाले उन स्त्रियों के मुख से निकले हुए मनोहर गीतों को सुनकर के सुभानु कुमार काम के वेणों से घायल हो गया। उसका चित्त चुरा लिया गया, छल किया गया। जब वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा तब सेवक लोग उसे सत्यभामा के महल ले गए और वहां उसने उसका सब वृतांत कह दिया। उसे अचेत देख करके सत्यभामा ने भी जान लिया कि मेरा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है। निदान अपने मन में बहुत देर तक सोच विचार करके उसने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम कपट लीला इस तरह की रचो की कन्या का चयन करने के लिए जाओ और इस तरह से आ जाओ जिसमें कोई भी ना जानने पावे। आज्ञा अनुसार मंत्री लोग गए और कार्य सिद्ध करके आ गए। उनके आ जाने पर सब लोगों ने जाना कि सत्यभामा के पुत्र का विवाह ठीक हो गया। मंत्री लोग कन्या की याचना करने को गए थे, सो ले आए हैं। सुभानु कुमार बड़ा पुण्यवान है। तदंतर नगर में के बाहर एक स्थान पर उस श्रेष्ठ कन्या को गुप्त रूप से पहुंचा दी और आप स्वयं हथनी पर बैठ करके उसके लाने के लिए गई। उसे भय था कि कहीं यह बात प्रद्युम्न को मालूम ना हो जावे। निदान उस कन्या को अपनी गोद में बैठा करके वह बड़े भारी उत्सव के साथ चौराहे से होती हुई अपने महल में ले आई। गली में से होकर के महल के भीतर ले गई। लग्न का समय हो गया, अतएव सुभानु कुमार तोरण के लिए गया। वहाँ दासियों ने उस कन्या की जो मांगलिक क्रियाएं होती हैं सो की। उस समय तक तो वह कन्या जैसी थी चाहिए थी वैसी ही थी, परंतु ज्यों ही पानी ग्रहण का समय आया त्यों ही उसने व्याघ्र बाघ का रूप धारण कर लिया और सुभानु कुमार को पंजे से आघात करके उसको ऐसे पटका कि वह मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा और जितने लोग वहां थे सब भयभीत होकर के गिरते पड़ते धरती पर गिर पड़े, भागे। कोई यह कौतुक करके व्याघ्र वेशधारी शंभु कुमार हंसता हुआ श्री कृष्ण की सभा में पहुंचा। उसे देख करके श्री कृष्ण जी को अचरज हुआ।
पीछे उन्होंने प्रद्युम्न की लीला समझ करके उसे प्रसन्नता के साथ आसन दे करके बिठाया। इस चरित्र से शंभु कुमार की माता बड़ी आनंदित हुई और सत्यभामा मद रहित हो गई। लज्जा के मारे उसका मुख कमल कुमला गया। सत्यभामा ने इस घटना से दुखी होकर के एक दूत को अपने पिता के पास भेजा और वहाँ का सब समाचार कहला भेजा। उसे सुनकर के सत्यभामा के पिता ने जो विद्याधर राजाओं की सुंदर कन्याएं भेजी थी सो उनके साथ सुभानु कुमार का विवाह कर दिया गया। विवाह बड़े उत्साह से और धूमधाम से किया गया। 100 स्त्रियों को पाकर के सुभानु कुमार को बड़ा भारी गर्व हुआ और उनके साथ वह रात दिन आनंद क्रीड़ा करने लगा। सुभानु कुमार को विवाहित देख करके प्रद्युम्न कुमार ने शंभु के लिए अपने मामा की कन्या की याचना की, क्योंकि लोगों के मुंह से सुना था कि बड़ी ही सुंदरी है, परंतु मामा ने कन्या देने से इनकार कर दिया। इससे प्रद्युम्न कुमार रुक्मण नरेश अर्थात रूप्य कुमार पर बहुत ही क्रोधित हुए। दोनों भाई चांडाल का वेश धारण करके कुंडनपुर को गए और रुक्मण महाराज की सभा में पहुंचे। दोनों का रूप बहुत ही सुंदर था। दोनों ही पिनाकी बजाते हुए गीत गाना आरंभ किया। सो जल्द ही संपूर्ण लोगों को मोहित कर लिया। राजा रूपकुमार तो ऐसा प्रसन्न हुआ कि उन्हें मन माना दान देने को तैयार हो गया। जिस समय लोग इस प्रकार का रंजायमान होकर के तन्मय होकर रहे थे, उसी समय प्रद्युम्न कुमार ने राजा के अंतरपुर में अपनी विद्या को भेजी और उसके द्वारा उन कन्याओं का हरण करा लिया। जिस पीछे से आप सभा में निकल करके और उन कन्याओं को आकाश में ले जा करके बोले, हे भीष्मपुत्र रूपकुमार, सुनो, ये तुम्हारी कन्याएं हैं, इनको मैंने हरण किया है। यह द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारायण का पुत्र हूँ। तुमने मांगने पर मुझे ये कन्याएं नहीं दी थी, अतएव मैंने इन्हें हरा है। अतएव तुम्हें अपनी सेना सहित आकर के इन्हें मेरे पास से छुड़ा लेना चाहिए। यह सुनते ही रूपकुमार भारी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, परंतु मंत्री तथा दूसरे वृद्ध लोग उसे समझा बुझा करके नगर में लौटा लाए, युद्ध नहीं करने दिया। उधर प्रद्युम्न और शंभु कुमार उन कन्याओं को लेकर के द्वारिका में आ गए। द्वारिका में पहुंच करके प्रद्युम्न कुमार ने बड़ा भारी उत्सव करके उन 200 कन्याओं का विवाह शंभु कुमार के साथ कर दिया। भाई का विवाह विधि पूर्वक कर चुकने पर प्रद्युम्न कुमार बहुत सुखी हुआ। होना ही चाहिए था। कार्य की सिद्धि होने पर सबको सुख होता है। संपूर्ण लोगों के चित्त को हरण करता हुआ और दर्शन मात्र से ही स्त्रियों को संतुष्ट करता हुआ प्रद्युम्न कुमार सब लोगों को प्राण प्यारा बन गया। कुछ दिनों में उसके रति नाम की स्त्री से एक अनिरुद्ध नाम का पुत्र हुआ, जो अतिशय सुंदर तथा समस्त विद्याओं से शोभित होकर के क्रम से यौवन को प्राप्त हो गया। इधर शंभु कुमार के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सो कामदेव उसके साथ और अपने पुत्रों के साथ इच्छानुसार सुख भोगने लगे। वे नदी, नाद, तालाब आदि अनेक स्थानों पर अपनी स्त्रियों के साथ जाते और वहां चिंता करते उपस्थित होने वाले श्रेष्ठ सुखों को भोगते। हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदि शरद ऋतु में भी यथाक्रम से तथा योग चिंतित सुख को अनुभव करते थे। रति समय के कामनियों के चित्त को चुराने वाले प्रद्युम्न कुमार जब हेमंत ऋतु आती थी तब खूब जाड़ा पड़ता था। तब ऐसे उत्तम स्थान में जहाँ की हवा नहीं आती थी, शीत नहीं होती थी, काला गुरु कपूर और धूप का गर्म धुआं व्याप्त रहता था, अपनी स्त्रियों के साथ आनंद क्रीड़ा करते थे और दूसरे लोगों को पुण्य का फल दिखलाते थे। जब शिशिर ऋतु आती थी तब वे रुई से भरे हुए वस्त्रों से, उष्ण भोजनों से और सुगंधित वस्तुओं से, अग्नि के ताप से और
रूप यौवन से तथा अनुमत हुए काम बाणों से घायल हुई स्त्रियों को निरंतर सेवन करके शीत का निवारण करके जवानी का सुख भोगते थे। मानो वे प्राणियों को बतलाते थे यह सब सुख पुण्य से प्राप्त होते हैं। जब मनमानी स्त्रियों का मान मंजन करने वाला वसंत उत्तम फूलों की भेंट लेकर के प्रद्युम्न की सेवा में उपस्थित होता था तथा अर्थात जब बसंत ऋतु आती थी तो मौल, शीरी, कमल, चंपा, अशोक, टेसु आदि अनेक के वृक्षों से विभूषित हुए मनोहर वन में जाकर के सुगंधित जल से भरी हुई वापिकाओं के अपनी प्यारी स्त्रियों के साथ जल विहार करते थे। ग्रीष्म ऋतु में शीतल ईंटों से बने हुए महलों के चंदन, केसर, बारीक वस्त्र, मनोहर शीतल भोजन पान करते और तथा पंखी और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों का सेवन करते थे। अपनी कामनियों के साथ उसका भोग भोगते और जब वर्षा ऋतु प्राप्त होती थी तब वहाँ वायु का ना वेग नहीं होता था। ऐसे रमणीक तथा शीतल वनों में नित्य नृत्य करती हुई स्त्रियों को मनोहर गीत सुनते हुए पूर्ण फल को भोगते। इस प्रकार से शरद ऋतु के अनेक स्त्रियों जिनकी सेवा करती थी ऐसे प्रद्युम्न कुमार ऊंचे ऊंचे महलों में रह करके गन्ना, धान, मूंग, तालाबों का जल और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का सेवन करते हुए लोगों को पुण्य का फल दिखलाते थे। सारांश यह है कि प्रद्युम्न कुमार 6 ऋतुओं में इच्छा अनुसार सुख भोगते थे। प्रद्युम्न कुमार के मस्तक पर श्वेत छत्र रहता था और मनोहर चवर ढूंढते थे। विद्यमान लोग देवों के समूह, विद्याधर और भूमि गोचरी राजा उनके स्नेह के भार से वशवर्ती हुए उनकी सेवा करते थे। बंदी जन जय जयकार आदि मांगली शब्द और स्मृतिमयी वाक्यों से प्रभाव से प्रकट करते थे और सियार, सारंगी, वाणी आदि बजा करके उन्हें प्रसन्न करते थे। हे भव्य जीवों, इन सब सुखों को पुण्य के फल से समझ करके पाप कार्य करना छोड़ देना चाहिए और धर्म का संग्रह करना चाहिए। प्रद्युम्न कुमार ने अपनी कामवती स्त्रियों के साथ बहुत से धन का, बहुत से वैभव का और बहुत से भाई बंधुओं का सुख उपभोग किया। संसार में जितने भी सारभूत सुख थे वे सब उन्हें प्राप्त हो गए थे क्योंकि उनका पुण्य बहुत प्रबल था और तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं था जो पुण्य के प्रताप से प्राप्त ना हो सका। अर्थात पाप से कोई दुख नहीं जो नहीं भोगने पड़ते हों। ऐसा लोग पाप करने से ही होता है जो अपना पेट भरने के लिए दिन रात चिंतित रहते थे, वस्त्र और भोजन के बिना धरती पर पड़े रहते थे, शरीर छिल जाता था, दूसरों के घर नौकरी कर चाकरी करते थे, रूप लावण्य रहित होते थे, दीन होते थे और बिन बांधवों के होते थे, धूप और वायु की सर्दी गर्मी सहा करते थे, भाई बंधुओं की निंदा और जगह जगह तिरस्कार सहते थे। इस प्रकार प्रद्युम्न कुमार के पुण्य के फल के प्रताप से नाना प्रकार के पंचेंद्रिय जन सुखों से अनुभव करते थे। उन्होंने जो सुख भोगे उसका वर्णन करने के लिए बृहस्पति के समान भी कौन विद्वान है जो समर्थ हो सकता है। धर्म से सुख, निर्मल सज्जनता और सौम्यता प्राप्त होती है। ऐसा समझ करके भव्य जनों को निरंतर ही जिन धर्म का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार सोम कीर्ति महाराज आचार्य से प्रद्युम्न चरित्र संस्कृत ग्रंथ से नवीन ग्रंथ में अनुवाद में प्रद्युम्न कुमार के पूर्ण फल का वर्णन करने वाला यह 12वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। त्रयोदश सर्ग का स्वाध्याय हम कल करेंगे और आप सभी से अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पाल हो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।